साथ सुधांशु मित्तल जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, राजीव त्यागी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से और हमारे साथ ऋषिकेश हैं आप पार्टी से। सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी आपसे, ये चुनाव प्रचार तो अब कल खत्म हो जाएगा ना, सारी गाड़ी निकल गई चुनाव प्रचार की, लेकिन इस चुनाव प्रचार में बहुत आरोप प्रत्यारोप हमने देखे। क्या आपको लगता है कि इन चीजों से मतदाता प्रभावित होता है? नहीं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका जवाब मतदाता जरूर चाहता है। जैसे कि 2 करोड़ रुपए वाला विषय है। 2 करोड़ रुपए किसके हैं, किसने दिए, यह प्रश्न लोगों के दिमाग में है। क्यों? क्योंकि जिन 4 कंपनियों से ये रुपए आम आदमी पार्टी के पास आए, वो चारों कंपनियों के तो पते पे कुछ है ही नहीं, फर्जी कंपनियां हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं हमें गिरफ्तार कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे भाई वो सब ठीक है, ये बताओ ये रुपए हैं किसके, किसने दिया आपको? ये ड्रग का पैसा था, ये हथियारों का पैसा, कौन सा पैसा है? आपने लिया तो क्यों लिया ये रुपया? आप तो पारदर्शिता की बात करते थे, आप तो कहते थे कि हम सारी चीजें देख के करेंगे। 10 लाख के ऊपर कुछ भी पैसा लेंगे तो उसकी ड्यू डिलिजेंस होगी। फिर देखिए कैसा झूठ बोला। कहते देखिए हमने जो है चेक मिलने के बाद सारी ड्यू डिलिजेंस कर ली, हमने देख लिया कि भाई ये आरओसी में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है कि नहीं, और इनके बैंक खाते हैं कि नहीं। श्रीमान, जब चेक आता है तो ये तीनों चीजें पहले ही हो चुकी होती हैं, क्योंकि कोई चेक बिना खाते के आ ही नहीं सकता, और खाता तब तक नहीं खुल सकता जब तक कि कंपनी रजिस्टर्ड ना हो आरओसी में, और तब तक नहीं उसका हो सकता जब तक उसके पास पैन का नंबर नहीं आ गया हो इनकम टैक्स से। तो ये तो पहले की बात थी जी। हमारे साथ बाद क्या करा, हमारे साथ राज्य बाद आपने सिर्फ गलत पैसे को राउंड ट्रिपिंग करके लिया और जनता की आंख में धूप झोंकने की कोशिश करें, और गलती मानने की जगह जब पकड़े गए तो क्या हमें गिरफ्तार कर लो। अराजकतावादी आप होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया एक अपनी चीज है, लेकिन जवाबदेही आपको। चलिए आप पार्टी से बड़ी अच्छी है। एक बार राजीव त्यागी एक बस एक कहावत बता दो कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज तक की राजनीति तो आपकी ये थी, आज तक की राजनीति में तो करते ही आप ये थे, ये फला ये है, फला वो है। हम लोग जो है स्वच्छ राजनीति के हिमायती हैं, ये कांग्रेस और ये भाजपा जो है ये गलत तरीके से ये करती है। आज तक तो आपका ये था, और जहां तक एजेंडा का सवाल है, आप झूठे एजेंडा बनाते हैं, हमने तो अपना एजेंडा सत्यता के साथ दुनिया के सामने रख दिया। राजीव त्यागी जी की एक राय ले लें, फिर मैं ऋषि जी आपके पास आऊंगी, ये बहस तो खैर लंबी है। राजीव त्यागी जी आप बताइए, क्या पूरा होने दीजिए राजीव जी, बोलेंगे तो राजीव जी आप जवाब पूरा होने दीजिए। जब हमने ये कहा कि हम बिजली के दाम 49 दिन में ऋषिकेश जी आपने कहा था 500 स्कूल खोलेंगे, 500 स्कूल खोलेंगे, आपने कोई अध्यादेश लाया स्कूलों के मामले में, कोई आपने कोई स्टेप आगे लिया? नहीं नहीं नहीं, हमने किया कि नहीं किया? बोलने से काम नहीं चलेगा। ये झूठ नहीं है, ये सच है। वादे आपने पूरे करने के लिए कहा, कोई स्टेप लिया बताइए। सुधांशु जी आपकी जनता दरबार लगाने के बाद आपकी जनता दरबार में आपने यूटर्न लिया, पलटू पलटू पार्टी के लोग जो है खामियाजा भुगतना पड़ गया। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। अब इन्होंने कहा बिजली के दाम का वायदा हमने पूरा करा। वायदा क्या था? हम 50% बिजली के दाम सबको फ्री करेंगे। सुनिए, 400 यूनिट की बात हुई थी, ये नहीं लगाया था, गुमराह मत कीजिए, ये नहीं लगाया था, सही रखिए, रिफंड बट नहीं लगाया, सही रखिए, मैं फैक्ट्स रखता हूं। नहीं नहीं, रिफंड बट नहीं लगाया, फैक्ट्स तो सुन लीजिए, सुनने की कोशिश करिए। 200 यूनिट का दाम था 2 रुपए 90 पैसे। शीला दीक्षित जी जिस दिन हटी थी, इन्होंने करा 1 रुपए 95 पैसे। ये 50% होता है क्या? ये नई गणित है शायद। 50% नई गणित है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आप उससे आपकी बात 0 से 200 यूनिट तक हम 1.5 रुपए यूनिट देंगे आगे आने से। 400 के स्लैब की बात कर रहा हूं। पहले मैं खत्म कर लूं, पहले मैं बात खत्म कर लूं। अरे भाई मैं आज सही आंकड़े दे दीजिएगा, बिल्कुल ये सही आंकड़े दे दीजिएगा। तो ये जो है, कम से कम ये है कि डिबेट मुद्दों पे जो है आप आ रहे हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? पूछिए चंदे पे यूटर्न क्यों ले लिया आम आदमी पार्टी? जब मुद्दों की बात आती है, अब चंदों पे चले जाते हैं। आप केजरीवाल के बच्चों पे चले जाते हैं। ब्लैक मनी लेकर के, जिस ब्लैक मनी के लिए आप लड़ना चाह रहे थे, उस ब्लैक मनी को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं। एक मिनट, एक बड़ा मुद्दा है, वादों की बात चल रही है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हर पार्टी वादा करती है, जब वो सरकार में नहीं होती उसके बाद उसके ऊपर उसका रुख ढीला पड़ जाता है। मैनिफेस्टो में इस वादे के ऊपर आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों साइलेंट है इस पे। पूर्ण राज्य के दर्जे पे, पूर्ण राज्य के मुद्दे पे, पूर्ण राज्य के दर्जे पे बीजेपी ओके, एक सेंटेंस तीनों से इस पे। अब देखिए, फर्जीवाड़ा इसको कहते हैं।
पूर्ण राज का जो सारी चीजें आपकी फर्जी भाषा से शुरू होती है। आप बोलने तो दीजिए, थोड़ा सभ्य भाषा का प्रयोग कीजिए ना। आपका चेहरा बेनकाब हो रहा है, नहीं सभ्य भाषा का प्रयोग कीजिए ना। डिबेट को डिबेट के लिए रहने दीजिए, एनआरसी हावी मत कीजिए, एनआरसी मत कीजिए, एक करके बोलो ज्यादा बेहतर है। प्रमुख डिमांड है। अच्छा आप बोलने तो दीजिए, एक एक करके बोला ताकि सुनाई। मैं क्यों कह रहा हूँ फर्जीवाड़ा? लोकसभा और राज्यसभा जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2/3 से पास होगा तभी ये हो सकता है। इनको तो वायदा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कुछ भी कह देंगे। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में इनका एक भी नहीं, लोकसभा में 4, और ये दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा। आप भी कहाँ वादा कर रहे हैं? आप वादा तो कीजिए, मेरे पहले बोलने दीजिए, आपसे बात लेते हैं, मुझे उनको बात करने दीजिए ना। आप बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? बताइए। ठीक है, बात कीजिए। अब बात आती है कि हम झूठे वादे करें क्या जब हमारे पास राज्यसभा के अंदर 2/3 बहुमत नहीं है? हम वादा कर दें, हम लोग वचनबद्ध हैं, हमें करना है, लेकिन वायदा क्योंकि हम सरकार है, हमें गैर जिम्मेदार नहीं होना है। मैंने जैसे कहा कि 50% का वायदा करके झूठ बोल दिया कि मैंने करा नहीं करा, मैं नहीं कर सकता ये। ठीक है, राजीव जी आप क्या कह रहे हैं? सुधांशु मित्तल जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि चुनाव में आने से पहले जब हमारी सरकार थी तो रोज भारतीय जनता पार्टी के लोग बात पूर्ण राज्य की बात किया करते थे दिल्ली की, लेकिन इनके मैनिफेस्टो वगैरह जो 32 पॉइंट है उनमें एक भी पूर्ण राज्य के बारे में कमेंट नहीं है। तो उन्होंने जवाब दे तो दिया इसका। मैनिफेस्टो देखिए ना, मैनिफेस्टो देखिए, मैनिफेस्टो में क्या है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बात, विशेष रूप से प्रधानमंत्री महोदय, जिस तरह से 8 महीने से सुबह भाषण, दोपहर भाषण, शाम भाषण, रात को सोते हुए भाषण, राशन की बात नहीं कर रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे, रोजगार की बात नहीं कर रहे, कहीं भी किसान की बेहतरी की बात नहीं कर रहे। दिल्ली में जिस तरह से 8 महीने में 31% रेप के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, दिल्ली में जिस तरह से मटर, जिसको गांव में मटरा बोलते हैं, वो 25 रुपए किलो बिक रही है, फूल गोभी दिल्ली में जिस तरह से 40 रुपए किलो बिक गई, और जिस तरह से टमाटर सेब से महंगा बिक गया, तो प्रधानमंत्री महोदय का अचीवमेंट क्या है बताएं? कांग्रेस पार्टी तो महंगाई के बारे में कम से कम जिक्र ना करे। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली का पूर्ण विकास किया। मैंने आपको बताया ना, दिल्ली में 67 नए फ्लाईओवर कांग्रेस पार्टी ने बनाए, मेट्रो रेल हमने चलाने का काम किया, हमने जिस तरह से मोनो रेल चलाने की बात अपने घोषणा पत्र में की है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। डबल डेकर फ्लाईओवर करने की बात हम कर रहे हैं। 150 नए स्कूल हम खोलेंगे अगर सत्ता में आते हैं। एक मिनट, लास्ट सेंटेंस कह दूं, 150 नए स्कूल खोलेंगे। मैं आपको देखिए आंकड़े भी दे रहा हूं साथ साथ, और 20 नए कॉलेज खोलेंगे हम लोग बाग। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली में अगर विकास के मुद्दे पे, गवर्नेंस के मुद्दे पे, और अजय माकन जी के चेहरे पे जो कि बेदाग और ईमानदार, उस पे चुनाव होता है, तो दिल्ली में हमारी सरकार आखिरी सवाल आप तीनों से, बाकी चेहरे आपके चेहरों के मुकाबले जो कितने बेटी है, आप तीनों से नहीं, आप तीनों से आखिरी सवाल। देश ये चाहता है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव हो, स्वच्छ राजनीति हो, है ना, आप जो कहें वो वादे पूरे करें, जनता आपसे यही चाहती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इसमें बहुत ज्यादा एक राजनीति का जो खेल है वो नजर आता है लोगों को चुनाव के दौरान, जो कि अपने चरम पर होता है। आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों को पीछे रख के जो मेन मुद्दे हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे फोकस होना चाहिए? एक एक सेंटेंस में बताइए। सबसे पहले ऋषि जी आप बताइए। आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मुद्दों पे राजनीति कर रही है। छीटाकसी की राजनीति भाजपा ने शुरू करी, और उसका खामियाजा 7 तारीख को इनको भुगतना पड़ेगा। ऐसा मुद्दे बहुत जरूरी है, इसीलिए अपनी पार्टी की तरफ से हमने दिल्ली के विकास का सर्वांगीण विकास कैसे होगा बताया। लेकिन जिनकी राजनीति नकारात्मक रही है, आपको मुद्दे भी सामने रखने पड़ते हैं और दूसरों का पर्दाफाश भी करना पड़ता है। राजीव जी, लोकतंत्र में मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, और ये निश्चित रूप से मुद्दे हैं कि एक चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बने, ये लोकतंत्र पे सदके। लेकिन वो निश्चित रूप से अगर वो 10 लाख का सूट पहनेगा तो लोग बाग प्रश्न तो करेंगे कि 10 लाख रुपए ये कौन से चंदे से आए या ब्लैक मनी से आए हैं। प्रधानमंत्री वो जवाब देना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, धन्यवाद।